तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आधारहीन, तथ्यहीन अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं आया। कल रात 12 बजे तक हम बैठे रहे, लेकिन कमलनाथ नहीं आए। विपक्ष की फूट कल देखने को भी मिली और नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने में लगे हुए थे। एक समय ऐसा आया जब सदन में डॉक्टर गोविंद सिंह अकेले कह रहे थे। रात को तारीख बदलने तक 12 बजे के बाद तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। उनका कार्यक्रम में जाना जरूरी था, उनका शादी विवाह में जाना जरूरी था, सिरोंज में जाना जरूरी था, सदन जरूरी नहीं था। सदन को वैसे भी बकवास कह चुके। काय बात की माफी? सीता माता को लेकर अपमान। वो मोहन यादव स्पष्टीकरण दे चुके। कल सदन की प्रॉपर्टी है, वो रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा है कि वो पूरा सम्मान करते हैं और उन्होंने ऐसा नहीं कहा। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए सूरज हमारे साथ सीधे विधानसभा से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सूरज, बीते दिन हमने देखा जबरदस्त हंगामा कल देखने को मिला, आज चौथा दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य तो देंगे, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आज सदन में उठने वाले हैं? बिल्कुल ऋतु, विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है करीब 11 से 12 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चली और देर रात तक विधानसभा की कार्यवाही 1 बजे तक चली। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन देर रात तक जो मसला था वो सीता और राम, भगवान राम और सीता पर चला गया। देखिए, कल हमें ऐसा लग रहा था जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी कि शायद दोपहर तक सत्र ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन बड़ी रणनीतिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ भी करना होगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने सदन चलाया। रात के 1 बजे तक हम यहाँ मौजूद थे और जिस तरह हम देख रहे थे पूरा कार्रवाई, तो बात सभी मुद्दे पर हुई। हम बात करें जयवर्धन की तो कुपोषण को लेकर मुद्दा उठाया, यदि बाकी लोगों सज्जन सिंह वर्मा की बात करें या गोविंद सिंह की बात करें, तो सभी मुद्दे जो कांग्रेस 51 बिंदुओं पर जो मुद्दे लेकर आई वो सभी पर चर्चा बार बार हो रही थी। लेकिन इस बीच में एक मुद्दा ऐसा आया जब रामेश्वर शर्मा ने ये कह दिया था कि जमीन जो है मंदिरों की वो कांग्रेस ने बेच दी, तो बाद में उधर से आवाज आया कि आप क्या करते हैं, आप चंदा खोर करते हैं और बाकी तरह की बातें आई। तो फिर वो राम सेतु तक पहुंच गई और मसला इतना गर्मा गया कि फिर आकर उनको मौका मिल गया और मोहन यादव को घेरने की कोशिश की, जिनका कुछ दिन पहले सीता माता को लेकर जो बयान सामने आया था जो काफी विवाद में भी रहा। लेकिन हमें लग रहा अब इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और जो जिस तरह की कल परंपरा देखने को मिली, अरसे बाद एक लंबा सदन चलता है, उसमें तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती है। 1 बजे रात तक यदि सदन चलना है तो ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की परंपरा रही। याद आता वो मिंटो हॉल का समय जब ऐसे ही कार्यक्रम हुआ करते, जब इस तरह की सदन चला करते थे। लेकिन कल बहुत अच्छा हुआ, पर आखिरकार बात राम पर आकर ठहर गई है और आज राम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का थोड़ी देर बाद यहाँ वक्तव्य होगा, आज उनका भाषण होना। उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि जब तक मोहन यादव माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि सीता माता को लेकर जो तलाक वाला विवादित बयान दिया है, तब तक मोहन यादव माफी नहीं मांगते जब तक कांग्रेस विधायक मुख्यमंत्री का भाषण नहीं सुनेंगे। विधायक दल की बैठक भी कर रहे हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब माता सीता के विवाद को लेकर मामला आ गया है। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि जब तक माफी नहीं मांगते वो मुख्यमंत्री का भाषण नहीं सुनेंगे। देखिए, राम का मुद्दा जब भी आता है तो हमें लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि राम पर चर्चा हो जाए। ठीक है, मोहन यादव ने ये कहा, जो कहा उसको यदि उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक मौका मिला है कांग्रेस को बोलने का। और जैसा आप कह रहे हैं, जैसा कांग्रेस से रात को भी मेरी बात हो रही थी तमाम नेताओं से, तो ये सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि आज का जो गतिरोध है वो और बढ़ने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होगा। और ये आग्रह किया गया था विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, कार्य मंत्रणा हुई जब ये तय हुआ था कि पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन को अच्छा चलाएंगे। लेकिन अंतिम दौर में अब विपक्ष भी ये चाहता है कि एक मैसेज जनता के सामने जाए कि हम भी पीछे नहीं है, हम भी मुद्दों को उठाते हैं, राम की बात वो करते हैं तो राम की बात हम करते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया था विधानसभा अध्यक्ष ने कि उन्होंने कहा कि राम हमारे हैं, आप भी कह दो हमारे हैं। उन्होंने कहा जय सिया राम हमारे, तो आप कह दी जय सिया राम। तो कांग्रेस ने माता सीता को अपना लिया, सीता का मुद्दा लेकर अब वो सदन में हंगामा करेंगे। देखिए, जय सिया राम की बात भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कही थी और सिया का मौका आ गया। किस्मत की बात है कि मोहन यादव सिया की बात यानी सीता की बात कर दिए हैं, तो हमें लगता है ये मसला और आगे जाने वाला है। आज काफी हंगामा, थोड़ी देर में आपको आवाज सुनाई देगी, दर्शक भी देख रहे होंगे बंसल न्यूज पर सबसे पहले सूरज। लेकिन जाते जाते विधानसभा का अंतिम सत्र होते होते हमें लगता है अब ये हंगामे में परिवर्तन होने वाला और बात राम की होगी।
तो बिल्कुल बात राम की बीजेपी करती है, लेकिन सीता के मुद्दे पर आज कांग्रेस हंगामा करेगी कि उनका कहना है कि माता सीता का अपमान किया है मंत्री मोहन यादव ने, वो माफी मांगे, नहीं तो मुख्यमंत्री का भाषण देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक जय जय सिया राम के नारे लगते थे, लेकिन अब कांग्रेस के पास माता सीता का एक ब्रह्मास्त्र है, जिसका शायद आज वो सदन में उपयोग करेगी। और माना जा रहा है कि काफी हंगामा इस वक्त हो सकता है, क्योंकि कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण देंगे। ऋतु, बिल्कुल, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान थोड़ी ही देर के बाद अपना वक्तव्य देखेंगे और जैसा कि सूरज बता रहे हैं कि हंगामेदार आज भी सदन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए और ये तस्वीरें साझा करें।